राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ बहुत आसान भी है, क्योंकि आपको सिर्फ ये 3 बातें याद रखनी है। स्टेप 1 की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p एंड q फंक्शन ऑफ x है, आप नोट कर लो ये बात, ठीक है। मतलब कहने का ये कि p और q हमेशा जैसे कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, या साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के फॉर्म में होगी या कोई कांस्टेंट होगी, पी एंड क्यू दोनों। वाई के फॉर्म में नहीं होगी। पहली बात बस सुन लो ये बात, इन फ्यूचर मैं ये बातें रिपीट करूंगा, ठीक है। और हमें करना क्या है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है इसको। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, प्लस प्लस टू इंटू वाई, पी इंटू वाई। मतलब y के साथ जो है वो p होगा, y के साथ यहाँ पे 2 है तो p की वैल्यू क्या होगी 2, इक्वल इक्वल साइन x यहाँ पे q है तो q की वैल्यू क्या होगी साइन x। ओके, समझ में आई बात ये। तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है, कंपेयर करने से हमें p एंड q की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमें बाद में बहुत काम आने वाली है। स्टेप 2 में हमें p काम आएगा, देखो कैसे। स्टेप 2 में हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर if। इसकी वैल्यू क्या होती है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है, जो हमने निकाला था, जो कि y के साथ था, जो कि इस केस में 2 है। ओके, तो समझ गए, इंटीग्रेशन करना है हमें p का dx के रिस्पेक्ट में, और किसकी पावर में है, e की पावर में, ठीक। उसके बाद स्टेप 3 में हमें आंसर मिल जाएगा जो हमें चाहिए। दी सॉल्यूशन इज गिवन बाय, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, वो क्या आएगा, y इंटू आई एफ। ये याद कर लो, y इंटू आई एफ क्या है, जो निकाला है आपने इससे पहले वाले स्टेप में। y क्या है, y है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू कहीं देखा है, यस ये रहा क्यू हमारा। क्यू क्या है, जो इक्वल टू के बाद में, इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। और क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेट भी करना है, मतलब इंटीग्रेशन भी निकालना है। स्टेप 1 कंपेयर, स्टेप 2 आई एफ, स्टेप 3 इसमें वैल्यू पुट करना। सिंपल सी बात, हम करने वाले हैं क्वेश्चंस कई बार, तो ये हमें याद भी हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, सो बताओ p की वैल्यू क्या है, हेंस p क्या है, p हमारा जो y के साथ है, y के साथ क्या है हमारे पास 2 है, तो p इक्वल टू में 2 आएगा। एंड q क्या आएगा हमारा, q क्या है, जो इक्वल टू के बाद में है, जो कि क्या है sin x, q इक्वल टू sin x। ये कैसे आया, कंपेयरिंग विद द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, वो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, ठीक है। सेम बात है यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। नाउ आई एफ की बारी है आ गई। आई एफ क्या होगा हमारे पास, e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है 2 dx। ओके, तो ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, e की पावर 2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में x आता है, तो e की पावर 2 x आ गया। ओके, तो ये आ गई हमारे पास आई एफ की वैल्यू। इतना ही करना था बस, ठीक है, आसान है ना काफी। इसके बाद क्या करना है हमें स्टेप 3 में, हेंस दी सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो हमें सॉल्यूशन पता है, क्या है सॉल्यूशन हमारे पास, ये। तो ये करना है हमें अब, ठीक है। सॉल्यूशन मिल चुका है, तो भाई लिख दो y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ क्या है, e की पावर 2x, ठीक है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारे पास साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू आई एफ, जो कि क्या है e की पावर 2x dx प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, सिर्फ आपको बस इंटीग्रेट करना है इसे। और इंटीग्रेशन चैप्टर में आपने ऐसे क्वेश्चन कई बार कर रखे हैं, तो ये नई बात तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे को ना आई मानने वाला हूँ, जो मुझे इंटीग्रेट करना है उसको आई मानूंगा मैं। तो मुझे आई क्या है मिलेगा, आई इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। ओके, तो लगा दो आईलेट। आईलेट हमसे क्या कहता है, आईलेट कहता है पहले ILATE, तो ये सेकंड होने वाला है। पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ये फर्स्ट आने वाला है। तो हमें करना क्या होता है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन
अंदर क्या आएगा हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x और डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। तो ये सब काम आपने कई बार कर रखा होगा, पहली बार तो नहीं कर रहे। तो जल्दी से बताओ वैल्यू क्या आने वाली है। तो आई की वैल्यू आने वाली है हमारे पास आई इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x का ई की पावर 2x आएगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन अपॉन में 2 आएगा और यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, इसको वापस से करो इंटीग्रेट। तो इसे वापस से करना पड़ेगा हमें। तो आई का आई इक्वल टू में साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, ये 2 बाहर निकाल लो, -1/2, माइनस यहाँ पे था ऑलरेडी। अब हमें करना क्या है, इंटीग्रेट करना है कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x dx को। ओके, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे आई की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आई इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2। अब करो इसे सॉल्व। तो ये हमारा वापस से फर्स्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक्सपोनेंट है, सेकंड होगा। तो इंटीग्रेशन करना है हमें से। तो पहले cos x लिखो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x, ओके, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का, फिर नहीं फिर इंटीग्रेशन ई की पावर 2x का dx, फिर ये क्लोज dx। तो आईलाइट सबको लगाना आता होगा, इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, सबने कई बार कर रखा है इसे। ठीक है, तो इसे मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे ये मिला, बाहर -1/2 है, -1/2 यहाँ पे लिख रखा है मैंने। तो ये सॉल्व करते हैं हम। आई इक्वल टू क्या आने वाला है, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2 ब्रैकेट में cos x इंटू ई की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 2x हमारा ए की पावर 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन अपॉन में 2 आएगा। फिर इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और एक माइनस बाहर भी है, तो माइनस साइन एक्स है और एक माइनस बाहर भी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का साइन एक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस एक बाहर भी था और इसे डिफरेंशिएट करने के बाद हमें माइनस का साइन एक्स मिलेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x, तो ई की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा और dx। ठीक है, तो ये क्या आ चुका है हमारे पास, आई इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, मर्जी है आपकी, या अभी रहने दो, 1/2 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस, इसे कहीं देखा है हमने, बताओ कहाँ देखा है, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन देखो ये रहा, इसको ही हमने आई लिखा था, है ना, लेकिन अपॉन में 2 भी है, ये तो आई है, अपॉन में 2 मतलब आई अपॉन 2, i/2 आ गया। ठीक है, अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आई की वैल्यू क्या आने वाली है, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2, यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी है तो ये 1/4 हो गया, और कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x और 1/2 इंटू i/2 मतलब माइनस का i/4। ठीक है, तो अब इसके बाद i/4 को इधर ले आओ, नेगेटिव का है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो i प्लस i/4, नेगेटिव का i/4 इधर आके प्लस का i/4, तो i प्लस i/4 5i/4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, और इक्वल टू में साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, तो हमने कुछ बातें छोड़ दी यहाँ पे अपॉन में 2 भी आएगा जो कि छूट गया हमसे, अभी मेरी नजर पड़ी इस पे, अपॉन में 2 2 2 था यहाँ पे, तो इसको लिख दो,
क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद अपॉन में 2 भी तो आएगा, अपॉन में 2, यहाँ पे भी 2 आएगा डिवाइड में, और यहाँ पे भी यही डिवाइड में 2 आएगा, और यहाँ पे भी डिवाइड में 2 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। आई इक्वल टू में आई इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो 4/5, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, और 5 से डिवाइड कर दो, और जो लिखा हुआ है साइन x इंटू ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/4 कॉस x इंटू ई की पावर 2x। ओके, तो आप चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, नहीं करना हो मत करो, मर्जी है, तो मैं कर रहा हूँ, आपको करना आप ही कर दो। और ई की पावर 2x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो कॉमन ले लो यहाँ पे, तो आई की वैल्यू क्या मिल गई, कॉमन ले लो ई की पावर 2x, तो ई की पावर 2x कॉमन लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे 5 बचा हुआ है, और 4 2 जा 2 बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 साइन x, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास माइनस का cos x, ठीक है। e की पावर 2x हमने कॉमन लिया है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें i की। तो ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन था हमारे पास, पुट कर दो इसके अंदर, तो हेंस हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। आंसर क्या है हमारे पास बताओ, y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जो कि हमने निकाल रखा है, ये आया हमारे पास ई की पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है आई की वैल्यू, ठीक है, प्लस में सी है, प्लस में सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन बुक से मैच करना हो ना, तो पूरे को ना देखो, ये ई की पावर 2x से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में ले आओ, तो ये बुक से आंसर मैच हो जाएगा। इसकी नीड वैसे है नहीं, लेकिन बुक में कर रखा है तो हम भी कर देते हैं। तो ये डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू में पूरे को डिवाइड करना है ई की पावर 2x से, तो इसे करोगे आप डिवाइड ई की पावर 2x से, तो ई की पावर 2x ऊपर भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/5 2 साइन x माइनस कॉस x, और यहाँ पे क्या आएगा c अपॉन ई की पावर 2x, है ना, c अपॉन ई की पावर 2x मिलेगा हमें यहाँ पे, जिसको मैं लिखने वाला हूँ ई की पावर -2x इंटू सी, ठीक है, एक ही बात है। तो क्योंकि पावर 2x थी, ऊपर जाके -2x हो गई, एक ही बात है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही करना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 इस बार हमें गिवन है dy अपॉन dx प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर -2x। ओके, तो भाई कंपेयर करो इससे, dy अपॉन dx प्लस 3y प्लस p इंटू वाई, तो p की वैल्यू क्या होगी 3। ओके, इक्वल इक्वल, इक्वल के बाद क्या है e की पावर -2x, यहाँ पे क्या है q, तो q की वैल्यू क्या होगी e की पावर -2x। तो हमें पता है ना p एंड q क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ x, x के फंक्शन होते हैं, y नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी मतलब y के फॉर्म में ना हो, x के फॉर्म में हो, चाहे कांस्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें कंपेयर किया हमने इससे, तो हमें क्या मिला, वी गेट p इज इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू e की पावर -2x। ओके, ये बात हमें पता है, तो हम क्या करेंगे नाउ, बताओ जल्दी से मुझे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, आई एफ इक्वल टू क्या होता है, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p, p क्या है हमारे पास 3, x के रिस्पेक्ट में dx। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3 ये कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 की जगह पे 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में होता है हमारे पास x, तो e की पावर 3x मिल गया हमें, हमें आई एफ की वैल्यू मिल चुकी है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हमें सॉल्यूशन पता होता है, सॉल्यूशन क्या होने वाला है हमारे पास, तो लिख दो यहाँ पे आराम से आप, दी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, दी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होता है बताओ, y इंटू आई एफ, ठीक है, क्या होता है
y इंटू आई एफ, तो y क्या दे रखा है हमारे पास, y तो y होगा, इंटू में आई एफ की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि क्या है, e की पावर 3x, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारे पास, e की पावर -2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -2x इंटू आई एफ क्या है हमारे पास, e की पावर 3x, ठीक है, और dx प्लस सी। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा हमें ये बस बात याद रहनी चाहिए, ये स्टेप तो याद हो गया होगा कि हमें आई एफ फाइंड करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सॉल्यूशन ये होता है, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होती है आई एफ की और क्यू की, तो ये बातें हमें याद रखनी है, इसको याद कर लो, ठीक है। अभी हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो, y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो e की पावर -2x है और e की पावर 3x है, बेस सेम है, बेस में दोनों में e है, तो पावर क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, पावर को ऐड करना है, e की पावर -2x प्लस e की पावर 3x है ना, तो 3x ऐड हो गया, पावर से पावर ऐड हो गया क्योंकि बेस सेम है, तो हमें मिल जाएगा e की पावर x, तो ये क्या मिला, e की पावर x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो y इंटू में e की पावर 3x इक्वल टू e की पावर x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x हमारा e की पावर x ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, सिर्फ आपको y इस साइड रहने देना है, सब कुछ उधर ले जाओ, तो ये क्या आ गया, सबको डिवाइड कर दो e की पावर 3x से, क्योंकि यहाँ पे e की पावर 3x मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आने वाला है, e की पावर x अपॉन में e की पावर 3x प्लस सी अपॉन में e की पावर 3x, तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास। आंसर क्या आया, y इक्वल टू, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में है, x माइनस 3x, तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस का 2x मिलेगा, प्लस c इंटू में e की पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव जाएगा, तो ये माइनस का 3x आ गया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा है, हमें दे रखा है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्म जो कि क्या है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल क्यू, p क्या है, जो y के साथ है, यहाँ पे y के साथ में क्या है, 1 अपॉन एक्स, तो p की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन एक्स इक्वल क्यू, क्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो करना क्या होता है इसके बाद, हमारा पहले हमें आई एफ फाइंड करना है, तो आई एफ क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास, e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स, ठीक है, ई से ना लॉग कैंसिल हो जाता है, ये बोलना सही नहीं होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मन मन में बोल रहा हूँ, ठीक है, आप भी मन में बोलना, जब भी ई और लॉग साथ होंगे तो कैंसिल हो जाते हैं, जो कैंसिल होता नहीं है, मैं प्रूव कर सकता हूँ एक बात, सुनो, मान लो यहाँ पे y है, इसको लेट करो, y इक्वल टू में ई लॉग एक्स, ठीक है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर मैं लॉग लूंगा बोथ साइड तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग y इक्वल टू में यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग ई की पावर लॉग एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे और क्या मिलने वाला है, लॉग y इक्वल टू लॉग जो पावर में होता है वो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग ई, ठीक है ना, लॉग m की पावर n, तो n इंटू लॉग m होता है, दिख रहा है, और log e की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, log y इक्वल टू log x, log से log कैंसिल, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, सिर्फ x, ठीक है, तो ये ऐसे x आता है, लेकिन ना हम शॉर्टकट में याद करने के लिए बोल देंगे कि e से log कैंसिल हो गया, बचा क्या, x, ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कैसे आया ये x, कोई पूछे तो बताना ऐसे आया, लेकिन मन मन में क्या बोलना है कि log से e कैंसिल हो गया, सिर्फ x आया, ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। और इसके बाद देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने लॉग लिया है बोथ साइड, और पावर में जो था वो आगे लिखा है और सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, ये बात सबको पता होगी, ना पता हो तो याद रखना आप, ठीक है। और छोटी सी बात थी, फॉर नॉलेज मैंने बता दिया,
और बाकी तो याद रहेगा कि e की पावर जब भी log x होगा या log x स्क्वायर होगा, जो भी होगा, इस log कैंसिल कर देना, बाकी जो बचेगा वो लिख देना। सिंपल सी बात। तो हमें क्या मिला? x मिला। इसके बाद जो आंसर होगा वो लिखते हैं हम, दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होता है? गिवन बाय ये होता है ना, y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ जो कि x है हमारा, डी एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको इंटीग्रेट करना है और काम खत्म। वाई इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या होता है? एक्स क्यूब, है ना। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मिलेगा? एक्स की पावर 4/4, तो यहाँ पे मैं लिख दूं एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो इसमें, ये कंप्लीट हो गया, एक्स से डिवाइड कर दो पूरे को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स की पावर 3/4 प्लस सी अपॉन में एक्स। और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एक्स की पावर 4/4 प्लस सी x-1। हो सकता है बुक में ये आंसर दिया हो सकता है ये दिया हो, जो भी दिया हो आप समझ गए होगे, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स इक्वल 10x। तो करना क्या है हमें? ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्म, जानते ही हम dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। वाई के साथ क्या है? p। वाई के साथ क्या है? सेक एक्स। तो p की वैल्यू क्या होगी? p इक्वल टू सेक एक्स। फिर q क्या है? इक्वल टू के बाद क्या गिवन है हमें? 10x। तो इक्वल टू q की वैल्यू क्या होगी? 10x। ठीक है, सबने कर लिया, इतना तो सबने कर लिया होगा। तो इसके बाद क्या फाइंड करना होता है हमें? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ की वैल्यू क्या होगी बताओ? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और p क्या है हमारे पास? ये है, ठीक है, dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sec x का फॉर्मूला जिनको याद ना हो याद कर लो, लॉग मोड के अंदर sec x प्लस 10x। ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जाना था जब भी e की पावर में लॉग हुआ तो लॉग से हम e मन ही मन कैंसिल कर देंगे, कैंसिल होता नहीं है। प्रूफ मैंने पिछले क्वेश्चन में दे रखा है, क्यों ये हटा देते हैं हम डायरेक्ट। रही बात हमें मुद्दे पे आनी, मुद्दा क्या है हमारा? जब भी ई और लॉग साथ होंगे ऐसे पावर में, तो आप जो बचेगा यहाँ पे वो लिख दो, वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो क्या आने वाला है? sec x प्लस 10x। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा x है वो 0 से 90 के बीच में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec भी पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है। तो आप चाहो तो मोड हटा लो, मोड की बिना लिख लो इसको, sec x प्लस 10x। ठीक है, तो ये हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें करना क्या है? हमें पता है ना सॉल्यूशन इज गिवन बाय ये। तो सॉल्यूशन क्या होने वाला है हमारे पास? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा बताओ? y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है? ये है ना, तो लिख दो sec x प्लस 10x, 10 है, ठीक है। और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है हमारे पास? 10x। तो 10x इंटू आई एफ क्या है हमारे पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो ये है हमारे पास sec x प्लस 10x, और प्लस में c करना होता है, प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, बस इसको इंटीग्रेट कर दो और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसे इंटीग्रेट करना काफी आसान है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार कर रखे हैं चैप्टर 7 में। इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आएगा? 10x इंटू sec x प्लस 10 इंटू 10 tan स्क्वायर x और dx प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास y इंटू में
sec x प्लस tan x, ये प्लस है बीच में, ठीक है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x क्या होता है बताओ। आपको याद ना हो तो लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x होता है हमारे पास sec x, ठीक है, नोट डालो। ये क्या आ गया हमारे पास, sec x, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। तो कैसे करेंगे tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x हमारा होता है, देखो tan का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको sec में चेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिलेगी, sec स्क्वायर x माइनस 1, सबको याद आ गया होगा, है ना। तो हमें इंटीग्रेट करना है इसे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x हमारा tan x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा, x, माइनस का 1 है मतलब माइनस का x प्लस का c, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही हमें करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें गिवन है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टेन एक्स, है ना। हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है वो हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए, है ना, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में कुछ भी ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, करो डिवाइड, तो ये क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू टेन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक, एक ही बात है, हमने क्या किया cos स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो ये वैल्यू क्या मिल रही है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस को ऊपर ले जाओ, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉस को ऊपर ले जाओ मतलब सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ठीक है, एक ही बात है ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, तो पी क्या होगा हमारा, पी हमारा होगा जो वाई के साथ है, यहाँ पे पी क्या है, y के साथ क्या है sec स्क्वायर x, ओके, और q क्या होगा जो इक्वल टू के बाद में है, मतलब ये है sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, ओके, सिंपल सी बातें हैं ये। अब हमें क्या करना है, आई एफ फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो बताओ आई एफ क्या आएगा हमारे पास, आई एफ क्या आएगा, आई एफ इक्वल टू, नाउ आई एफ इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी क्या है sec स्क्वायर एक्स dx, तो हमें क्या मिलने वाला है e की पावर टेन एक्स, ओके, तो ये मिल गया हमें क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हमारा टेन एक्स होता है, ओके। तो अब क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो बताओ सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, है ना, तो लिख दो यहाँ पे y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है e की पावर टेन एक्स, ठीक है, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है हमारे पास, ये रहा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, फिर इंटू आई एफ जो कि क्या है e की पावर टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको ये इंटीग्रेट करना है, अगर आपने कर दिया तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको आई मान लेता हूँ, इस पूरे को मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, आई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई की पावर टेन एक्स, ठीक है, डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स भी है, तो करो सॉल्व इसे जल्दी से, तो कैसे सॉल्व करें इसे हम, तो लेट कर लेते हैं हम,
टेन एक्स इक्वल टू में टी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, फिर एक्स का डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी। तो यहाँ से हमें डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। पुट कर दो उसके अंदर, तो हमें आई क्या मिलने वाला है, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को टी माना है तो इंटू में टी, फिर ई की पावर टेन एक्स है तो यहाँ पे टी आ गया क्योंकि टेन एक्स को टी माना है हमने। डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास वैल्यू बच रही है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई की पावर टी और डी टी। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आई की वैल्यू क्या मिली, जल्दी से यहाँ पे हाईलाइट यूज कर लो और आंसर बताओ क्या मिलेगा। तो आई की वैल्यू मिल रही है मुझे आई एल ए टी ई, तो पहले एलजेब्रा आता है, ये फर्स्ट होगा, फिर एक्सपोनेंट आता है, ये सेकंड होगा। ओके, तो टी लिखना है हमें पहले, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी, टी का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी और डी टी। ठीक है, तो आईलाइट यूज करना सबको आता होगा, जिनको नहीं आता एक्सरसाइज 7.6 देख लो, और बाकी बहुत जगह बताई हुई है मैंने बात ये, तो ये नई बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद तो ये वैल्यू क्या मिली हमें, टी का टी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी, ई की पावर टी ही होती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी वन होगा, तो वन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी, ई की पावर टी मिल जाएगा और डी टी। तो ये आई की वैल्यू मिल रही है हमें टी इंटू में ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी, ई की पावर टी होती है, ये मिल गई। तो ये आ चुका है आई की वैल्यू, बस आपको क्या करना है, इसे इसमें पुट करना है ना, आई की जगह पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, और आई इक्वल टू में ई की पावर टी, टी वैसे है क्या हमारा, टी हमारा टेन एक्स सेलेक्ट किया था हमने, है ना, तो टेन एक्स आने वाला है यहाँ पे, और ई की पावर टी इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहले कॉमन ले लो, ई की पावर टी कॉमन ले लिया, यहाँ पे टी बच गया, यहाँ पे माइनस का वन बच गया, और टी हमारा है क्या, टी हमारा है ई की पावर, ठीक है टेन एक्स ना, तो ई की पावर टेन एक्स ब्रैकेट में टेन एक्स माइनस वन। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें आई की, तो क्या करना है हमें, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इसे कुछ मान लो, फर्स्ट मान लो, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, पुट कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ बताओ ये क्या मिलेगा हमें, y इंटू में ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या मिली है हमें, आई की वैल्यू ये मिली है ई की पावर टेन एक्स और टेन एक्स माइनस वन। ठीक है, जो हमने आई की वैल्यू निकाली है वो हमने इसमें वापस से पुट कर दिया, और प्लस में क्या है सी, तो प्लस का सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है बुक से मैच ना हो रहा हो, अगर बुक से मैच करना हो तो ये जो ई की पावर टेन एक्स है डिवाइड में ले आओ पूरे के, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू में ई की पावर टेन एक्स अगर डिवाइड में आएगा, यहाँ पे ई की पावर टेन एक्स एक पहले से भी है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे टेन टेन एक्स माइनस का वन। ओके, और c यहाँ पे है डिवाइड में ई की पावर टेन एक्स आएगा, तो प्लस का c अपॉन में ई की पावर टेन एक्स, ई की पावर टेन एक्स, तो ये आंसर आ चुका है। और आप अगर ई की पावर टेन एक्स को ऊपर ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा, टेन एक्स माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन एक्स इंटू में सी। ओके, ये आंसर बुक से मैच हो रहा होगा, तो जरूरी नहीं है यहाँ तक करने की, अगर आप यहाँ तक कभी करके आओगे तो आंसर सही है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, यहाँ पे वापिस आपको दिख रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में एक्स है। हम जानते हैं कि जो जनरल फॉर्म है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में कुछ भी ना हो, है ना, तो कुछ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इससे पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो ये जो एक्स है वो डिवाइड कर दो सबसे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस 2 अपॉन में एक्स आएगा, y, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स
इक्वल टू में x से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x log x आ गया। ठीक है, तो हमें पता है कि p क्या होता है, p जो y के साथ है ना, तो हमें क्या मिलने वाला है, ऑन कंपेयरिंग दिस टू दिस, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो p की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/x, तो p इक्वल टू 2/x। एंड q की वैल्यू क्या मिलेगी, q क्या है हमारे पास, जो इक्वल टू के बाद में है x इंटू लॉग एक्स। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करनी होती है। नाउ बताओ मुझे आई एफ की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना, पी क्या है, पी हमारा 2/x है, तो 2/x डी एक्स, यहाँ तो 2 कांस्टेंट है हमारा, तो 2 बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स। और बताओ मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पे log x आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर log x का स्क्वायर, है ना, क्योंकि हम जानते हैं ना log m की पावर n, लिख लो अगर भूल रहे हो तो, log m की पावर n हमारा log n इंटू लॉग m होता है। तो ऐसे ही आप n इंटू लॉग m को log m की पावर n लिख सकते हो, तो ये जो 2 था ये पावर में आ गया। और हम जानते हैं कि जब भी e और log साथ में हो ऐसे, तो आप इसको मन ही मन कैंसिल कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब जल्दी से इसमें पुट करो और आंसर निकालो, तो बताओ मुझे कि दी सॉल्यूशन क्या आएगा, दी जनरल सॉल्यूशन लिख लो या सॉल्यूशन लिख लो, दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या आएगा बताओ, y इंटू आई एफ, मतलब y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है हमारे पास, x इंटू में log x, है ना, x इंटू में log x, तो x इंटू में log x इंटू आई एफ जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, और प्लस सी, ये वैल्यू मिली। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसा काम कर देते हैं कि एक्स से एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लॉग एक्स है, इससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कभी मत करना, इतनी बेवकूफ़ी वाली काम बिल्कुल मत करना। ठीक है ना, ये लॉग एक्स अलग होता है, आप इस एक्स से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स प्लस सी। ओके, ये वैल्यू मिली हमें। तो अब जल्दी से हमेशा की तरह हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसे आई मान लो पूरे को, है ना, सेपरेट सॉल्व कर लो, बाद में इसमें हम वापस से पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जगह खाली है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू में लॉग एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स भी था जो कि रह गया, लिख दो यहाँ पे। तो आईलेट लगा दो, पहले आता है अलजेब्रा, तो ये फर्स्ट होने वाला है, ये हमारा सेकंड होने वाला है ना। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ, गलत कर दिया भाई मैंने, पहले लॉग आता है ना, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, तो ये हटाओ पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स किसका, लॉग एक्स का। ओके, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ओके, तो ये मिल गया हमें। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे dx लिखा है, तो सॉल्व करते हैं इसे हम। i इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का होगा, इंटीग्रेशन होगा हमारे पास एक्स की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, इंटू में एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो i की वैल्यू क्या मिली हमें, लॉग एक्स इंटू में एक्स की पावर 4/4 माइनस
यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो 1/4 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा, x की पावर 3 बच गया, ठीक है, dx, x से एक x कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू क्या आ रही है, log x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 1/4 x की पावर 4/4, ठीक है, ये वैल्यू मिली हमें। तो बस इसमें आप कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था कर दो, बाकी आई की वैल्यू आ चुकी है, तो आई क्या आ गया हमारे पास, ये आ चुका है, तो आई क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे, तो पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ तो y इंटू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो ये क्या है हमारे पास log x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 4 4 16, तो x की पावर 4/16 और प्लस का c है तो प्लस c कर दो, ओके। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर बुक से मैच करना हो तो एक काम करना, एक्स स्क्वायर सबको डिवाइड कर दो, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये हट जाएगा यहाँ से, तो y इक्वल लॉग एक्स इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा ना, तो एक्स की पावर 2 बचेगा ऊपर अपॉन में 4 माइनस यहाँ पे भी एक्स की पावर 2 अपॉन में 16 प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, c अपॉन में एक्स स्क्वायर आने वाला है, तो इसको मैं लिखने वाला हूँ c इंटू में एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो माइनस का 2 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बुक से मैच हो रहा होगा। अगर अभी भी बुक से मैच नहीं हो रहा तो उन्होंने कुछ कॉमन लिया होगा, तो आप कॉमन ले सकते हो, इनमें कॉमन ले लो आप एक्स की पावर 16 एक्स स्क्वायर की पावर 16, तो बुक से मैच हो जाएगा, ठीक है। मैच करने की नीड नहीं है, अगर मैच करना हो तो कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 अगर कॉमन लोगे तो बुक से मैच हो जाएगा, लेकिन नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है।